जेएनयू के एक छात्र की लाश मिलने के बाद मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अभी जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से अभी पोस्टमार्टम शुरू ही हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो देश के दलित एक्टिविस्ट हैं वो लगातार इस मुद्दे पर न केवल लिख पढ़ रहे हैं अलग अलग जगह पर, बल्कि लोग संगठित होकर इस पूरे मामले पर मुकम्मल न्याय के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को संगठित कर लिया जाए ताकि इस पूरे न केवल इस मसले पर बल्कि पूरे कैंपस में, देश के हर कैंपस में जो दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ एक प्रतिरोध का स्वर तैयार किया जाए। सूरज साहब हमारे साथ हैं, सूरज बरात्या साहब, जो लगातार जो है इन मुद्दों पर लड़ते रहें, दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें और आज उन्होंने इस मसले पर देश के कई बुद्धिजीवियों को, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, एक्टिविस्ट को एक मंच पर लाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और संदेश देने की कोशिश की है कि कैसे इस लड़ाई को वो आगे बढ़ाएंगे। तो सूरज जी, हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे मसले पर आपने लोगों को अलग अलग जगह से लोगों को एक मंच पर लाया है, आपकी क्या रणनीति है इस मसले पर? कोई ऐसी रणनीति, कोई मुकम्मल रणनीति नहीं है, लेकिन जिस तरह से आवाज़ को दबाने की कोशिश लगातार जारी है, हम चाहते हैं कि जितने भी अमन पसंद, तरक्की पसंद, इस तरह की ताकतें हैं, जो समुदाय हैं जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं इन मुद्दों पर, वो साथ में आएँ। अगर हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हाल भी वही होने वाला है, हताशा में, निराशा में, और हम सब सदमे में जीने के लिए मजबूर होंगे। तो मसला ये किसी एक का नहीं है, मसला ये हम सब का है। हम सबको साथ आना पड़ेगा। लड़ाई हम सबकी सामूहिक जब तक नहीं बनेगी तब तक हम हारेंगे और निराश होते जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की कि एक मंच पर आकर हम लोग अपनी बातें रखें और जो भविष्य की रणनीति हो सकती है कि कैसे इस तरह की सामाजिक फासीवादी ताकतें हैं उनसे लड़ा जाए। अभी रणनीति बनेगी और देखते हैं कि आगे इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। रोहित वेमुला से लेकर रजनी कृष्ण तक, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, हर जगह ये सिलसिला, आपको क्या लगता है ये सिलसिला कैसे रुकेगा? सिलसिला तो देखिए, मेरा मानना ये है ओम जी कि हम लड़ाई जो है अकेले अकेले लड़ने के लिए जो है अभिशप्त हो गए हैं। कुछ लोग मिलकर अलग से लड़ाई लड़ेंगे, कुछ लोग मिलकर अलग से लड़ाई लड़ेंगे। रोहित वेमुला बहुत दिनों के बाद, शायद आज़ादी के आंदोलन के बाद, सामाजिक फासीवादी ताकतों से लड़ने के लिए रोहित वेमुला के बाद इतना बड़ा जो आंदोलन शुरू हुआ, अगर वो आंदोलन आगे बढ़ता तो एक शेप ले सकता था और इस तरह की कार्यवाही को रोका जा सकता था, जो कि लगता है कि उसमें हम असफल हुए। एक फिर से हमें एक मौका ना कह के ये कहें कि एक दर्दनाक हादसे के बाद हम फिर से कोशिश कर सकते हैं कि जो रोहित वेमुला के बाद एक जो तूफ़ान, एक कारवां बड़ा चला आ रहा था, उसको कैसे हम आगे लेकर जाएं और इस तरह के ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दें। लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो अभी जो सरकार है, लगातार देखा जा रहा है कि उनका पक्ष जो है वो आ जाता है, इस साजिश करने वालों में उनका पक्ष आ जा रहा है। खास करके रोहित वेमुला के मामले में तो देखा गया था कि सरकार के जो है मंत्री चिट्ठी लिख रहे थे। तो आप एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई जीत पाएंगे आप? निश्चित रूप से जीतेंगे लड़ाई। हम ये भूल जाते हैं कि जनता की ताकतों ने ही पूरे सिस्टम को बदल कर रखा है। तो जनता हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है, बहुमत हमारे साथ है। मसला ये है कि उनको कैसे एकताबद्ध किया जाए। जब तक हम एकताबद्ध नहीं होंगे तब तक हारेंगे, लेकिन निश्चित रूप से चूँकि लड़ाई हमारी है, दर्द हमारा है, हम भोगी हैं उसके, तो जीतेंगे हम। भले ही अभी नहीं जीतें, कल जीतें, परसों जीतें, लेकिन जीतना हमें ही है। ये थे हमारे साथ सूरज बरात्या, जो जेएनयू स्टूडेंट की आत्महत्या या हत्या मामला सामने आने के बाद पता चलेगा, उसके बाद लगातार लोगों को संगठित कर रहे हैं और एक बड़ी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन रेन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली।